2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा लोकसभा चुनाव के बारे में, जो 25 मई को कल ही संपन्न हुआ है। हम बात करेंगे कि 2019 में हरियाणा लोकसभा चुनाव का वोट परसेंटेज कितना रहा था और 2024 में कितना रहा है, और जो 2024 में अगर घटा भी है वोट परसेंटेज तो उसके घटने के फैक्टर्स क्या रहे हैं, हम उन फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं 2019 और 2024 के बीच में। हरियाणा लोकसभा 2019 का जो था उसमें टोटल वोट 1,70,72,366 वोट थे, जिसमें से वोट पोल जो हुआ था वो 1,26,81,536 वोट पोल हुआ था। वहीं हम वोट परसेंटेज की बात करें 2019 में तो 74.3% वोट परसेंटेज रहा था। और अगर सीटों की बात करें तो हम जो एनडीए अलायंस था उसको 10 सीटें मिली थी, और जो इनका वोट परसेंटेज रहा था वो 38.4% रहा था। यूपी अलायंस की हम बात करें तो इसको 0 सीटें मिली थी, और इसका अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो 28.5% रहा था। वहीं हम गुरुग्राम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो 2019 में राव इंद्रजीत सिंह जीते थे। गुरुग्राम लोकसभा सीट में टोटल वोट 19,90,711 थी। वहीं अगर पोल की बात करें तो हम 14,66,509 वोटों का पोल हुआ था 2019 में। वहीं हम वोट परसेंटेज की बात करें गुरुग्राम लोकसभा सीट की तो 72.9% वोटिंग हुई थी 2019 में। और राव इंद्रजीत सिंह का जो वोट परसेंटेज जीतने का जो मार्जिन था वो लगभग 26.7% रहा था। वहीं हम 2024 में लोकसभा की बात करें तो 2024 में जो हरियाणा लोकसभा में 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है उसमें 65% वोटिंग हुई है इस बार, यानी कि 2019 में 74.3% वोटिंग रहा था, वहीं 2024 में 65% वोटिंग रही है, जिसमें सिरसा 70% वोटों के साथ सबसे पहले स्थान पर रहा। वहीं हम गुरुग्राम सीट की बात करें तो गुरुग्राम सीट पर 61% वोट हुआ है इस बार। 2019 में 72.9% वोटिंग हुई थी, वहीं 2024 में 61% वोटिंग हुआ है गुरुग्राम सीट पर। गुरुग्राम सीट पे 9 खंड हैं। 9 खंडों की हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो गुरुग्राम में 52.9% वोटिंग हुई थी। वहीं बादशाहपुर में 54.4% वोटिंग हुई है। वहीं हम बावल की बात करें तो बावल में 65.9% वोटिंग हुई है। वहीं फिरोजपुर झिरका में 64% वोटिंग हुई है। अगर हम नूह की बात करें तो नूह में 65.7% वोटिंग हुई है। और अगर हम पटौदी की बात करें तो 64.1% वोटिंग हुई है। वहीं पुनाना में 62% वोटिंग हुई है, और रेवाड़ी में 63% वोटिंग हुई है। और वहीं हम सोना की बात करें तो सोना में 62% वोट हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2019 और 2024 में वोटों का जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन गया है। इसके हम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। इसमें मेनली 3 फैक्टर हैं। सबसे पहले फैक्टर ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर रहा है, जिसमें लोग घर से ही नहीं निकले वोट डालने के लिए। हाँ, लोग निकले, वोटिंग की लोगों ने, लेकिन वो निकले जिनको गर्मी से ज़्यादा वोट की कीमत का पता था, जिन्हें लोकतंत्र के बचाने की चिंता थी, वो लोग वोटिंग करने के लिए बाहर निकले। वहीं हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरे फैक्टर में लोगों के मन में जो वहम घुस चुका है कि ईवीएम मशीनें हैक हो जाती हैं, चाहे आप कितनी भी वोटिंग कर लो, कितनी भी वोटें डाल लो, किसी भी अपने नेता को वोट डाल लो, लेकिन जो उसका जो निश्चित किया गया परिणाम है वो परिणाम ही कुछ और आता है। यानी कि हम वोट किसी और को डालते हैं, लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं तो उसका परिणाम कुछ और आता है। दूसरा फैक्टर ये है इसका। और तीसरा फैक्टर जो कि बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने भी माना है, उन्होंने कहा है कि इस बार ईवीएम मशीनें बहुत ज़्यादा संख्या में ख़राब थी। इस खराबी के चलते लोग 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में लगे रहे, गर्मी में परेशान रहे लोग। तो इस चीज़ को देखते हुए भी वोट परसेंटेज इस बार बहुत कम रहा है 2019 के मुकाबले में। और देखा जाए तो यही मेनली फैक्टर हैं जो इस बार वोट फीसदी बहुत कम रहा है 2019 के मुकाबले में। और इस चुनाव का जो परिणाम है वो 4 जून को आएगा। तब तक के लिए बने रहिए दिवोक्स वायर के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दिवोक्स वायर को सब्सक्राइब कीजिए।